लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ m is to power n। दिख रहा है? यस सर। तो कैसे करेंगे? जैसे कि सपोज दैट, जैसे हमने मैं आपको बोला कि ये बताओ मेरे को, ये सब तो आसान सा चीजें हैं। जैसे कि इतनी दूर में आवाज नहीं पहुंच रहा है, थोड़ा शांत रहिए आप लोग। जैसे कि अगर हमने पूछा कि आप 8, इसका क्या होगा लास्ट डिजिट? क्या सर? सॉल्व जैसे करोगे 2 to the power 8, ये तो आसान है। यस सर। 2 to the power 8 क्या होगा? नहीं, मत टोटल बताओ ना कितना हो जाएगा हैं? 64 आएगा जी सर, ठीक है। तो ये लास्ट डिजिट होगा 4 ही होगा ये। तो जैसे ये आसान सा चीज था तो ये आसान है, और कोई एक बड़ा सा नंबर दे दे तो फिर कैसे करोगे आप? सर बहुत बड़ा एक नंबर दे दिया जाए तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे आप? 28 अगर मैं बोलूं कि आप मेरे को बताओ 1957, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। लो करो कैलकुलेटर, करोगे? करो कैलकुलेटर में, देखो कितने डिजिट का तुम्हारा कैलकुलेटर है। गूगल तो अलग बात है, ठीक है। कैलकुलेटर लेगा, करिए। उस चीज को इसीलिए तो बता रहे हैं, जब 1857 टू दी पावर, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? जैसे मल्टीप्लाई करके ये लाया ना आप, तो 64 आया, तो लास्ट में आपने बोला कि 4 होगा, इसमें क्या होगा? ठीक है। तो इस चीजों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल सीखेंगे, और किसी भी नंबर का जो फॉर्मेट होगा, कौन सा फॉर्मेट होगा? m is to the power n। उस फॉर्मेट से जो भी आपके पास नंबर्स होंगे उसके लास्ट डिजिट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दिस इज द रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, प्रकार से देखा जाए, ठीक है। जनरली ये बैंकिंग वगैरह का जो एग्जाम्स देते हैं, कैट का एग्जाम देते हैं, एमबीए वाले स्टूडेंट के लिए ज्यादा फायदा करेगा। तो कल के डेट में अगर आपने कैट का एग्जाम दे रहे हैं तो कैट वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए देखा जाए चीजों को, क्या है थ्योरी, क्या है इसको, थ्योरी को समझते हैं पहले। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया, तो छोटे छोटे क्वेश्चन को तो आप आसानी से कवर कर लोगे भाई, पता कर लोगे मल्टीप्लाई करके या चीजों को। अब ऐसे को करोगे कैलकुलेटर भी फेल, कैसे करेंगे भाई? ठीक है, 9 आएगा। अच्छा चलो, हो सकता है इसका 9 आ भी रहा हो, 777 का मल्टीप्लाई कर दिए होंगे तो आ गया होगा। लेकिन देखिएगा कुछ कुछ जगह पर फेल होगा आपका। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि 9 आएगा ही आएगा, बाकी सब चीजों में फेल भी हो सकता है। तो चलिए तरीका मैं बता रहा हूँ, तरीका, ठीक है। तरीका देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं। इजी में क्या है, देखिए प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। अगर आपने क्या किया कि 0 है, तो 0 टू दी पावर 1 0 ही होगा, ये पावर फॉर्मेट लिखा जा रहा है। अच्छा, 0 का पावर अगर 2 करो तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। 0 के पावर क्यूब करेंगे तो 0 ही होगा। 0 के पावर क्यूब कितना होगा? 0 0 0, मल्टीप्लाई करके 0 इंटू 0 इंटू 0। यस सर। 0 के पावर 4 किए तो 0 ही होगा। 0 के पावर 5 करोगे तो 0 ही होगा। अच्छा, यस 1 सर। को आप करते हैं तो क्या होगा? 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा। 1 का 4 पावर 1 ही होगा। 1 का 5 पावर भी 1 ही होगा। अब आइए 2 का करते हैं, तो 2 का पावर 1 तो 2 ही होगा। 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 कितना होगा? 4 होगा। 2 के पावर 3 8 होगा। अच्छा, 2 के पावर 4 कितना होगा? 16। तो उसके लास्ट में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना, ध्यान से सुनेंगे। तो अब यहाँ पर 6 लिख देंगे। 2 टू दी पावर 5 कितना होगा? 32। तो लास्ट में कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। अब अच्छा, 3 के लिए ये टेबल मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। 3 के लिए क्या होगा? 3, इसके बाद क्या होगा? 9। अच्छा, फिर 3 के पावर 3 कितना होगा? 27। उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 7। और फिर 3 टू दी पावर 4 करेंगे तब कितना होगा? 36 ना, कितना होगा? सॉरी, वो 81, तो 1 होगा ना। हाँ, यहाँ पर फिर 3 टू दी पावर 5 क्या करोगे? तो लास्ट में कितना आएगा? वैल्यू कितना होगा?
243, 243 यानी कि लास्ट में 3 होगा। उसी तरह से ये मेरे को बताओ 4 करेंगे तो 4 स्क्वायर कितना होगा? 4 स्क्वायर 16, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? 6। ध्यान देंगे, चीजों को गलत नहीं समझेंगे। 4 टू दी पावर 3 कितना होगा? 64, तो लास्ट में क्या मिलेगा? 4। 4 टू दी पावर 4 कितना होगा? 4 टू दी पावर 4 कितना होगा? 256 होगा ना? ये तो आसान है भाई, 256 होगा, ये कितना हो जाएगा? 6 होगा। फिर अगर 2 टू दी पावर 5 करें तब कितना होगा? 256 तो आया, 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? लास्ट वाला का करो ना, 6 इंटू 4, 4 ही होगा। बहुत बढ़िया। 5 का करोगे तो क्या होगा? फिर सब में 5 ही आएगा, करके देख लीजिए। मतलब ये 5 तक का हम लिख रहे हैं, ठीक है? 5 तक का फॉर्मेट में मैं जा रहा हूँ। जैसे कि ये m होगा तो m के फॉर्मेट में जैसे m टू द पावर 1, m टू द पावर 2, अगर m टू द पावर 3 और m टू द पावर 4 और m टू द पावर 5, उसका लास्ट फॉर्मेट हम लिख रहे हैं, ठीक है? अच्छा 6 के लिए करोगे तो क्या होगा? 6 का भी वही होगा, आप करके देख लीजिए, सब में लास्ट 6 ही आएगा, करके देख लीजिए। हो रहा है क्या? ये नंबर सिस्टम का एक प्रकार का प्ले करने का खेल है, एक प्रकार से समझिए, ठीक है? स्पेस यहाँ नहीं है, मैं आगे कर रहा हूँ। हालांकि आप एक ही लाइन में लिखेंगे, एक पेज के एक ही लाइन में पूरा कर लिखेंगे 9 तक। 10 तो होता ही है, नंबर 10 थोड़ी होता है। नंबर्स बनता है 0 से लेकर के कहाँ तक? 9 तक बनता है। इसी से सारी दुनिया के नंबर्स तैयार किया जाता है, ठीक है? उसके बाद 2 डिजिट बनाना है तो भाई उसी नंबर से करते हैं, 0 से लेकर 9। ये 10 डिजिट की जो होता है, इससे हमारा दुनिया के सारे नंबर तैयार किए जाते हैं। ABCD में क्या होता है? ए से लेकर जेड तक, इससे क्या होता है? पूरा इंग्लिश का वर्ड सब कुछ तैयार किया जाता है। वैसे सोचो ना, बिगिनिंग को कैसे करते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप समझते हैं ना कितना आसान है चीजों को? इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो फंसाने वाली चीजें होती हैं, और इसको हम लोग समझना चाहिए। जीरो एक ऐसा चीज है जो बहुत खतरनाक होता है, करोड़ों में टकरा करके जीरो बना देता है। किसी भी नंबर में डिवाइड करके क्या कर देता है? जीरो अनडिफाइंड कर देता है। करता है किसी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। अभी तक पता ही नहीं है कि भाई क्या चीज है। किसी में नंबर को करोड़ों अरबों खरबों को आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्लियर कर देता है जीरो। आप हमारे देश के एक बहुत बड़े विद्वान बोला जाए, उनको दार्शनिक बोला जाए, ठीक है? और क्या बोलते हैं, कुछ भी बोले उसको, बहुत बड़े इस पर जीरो पर उन्होंने काफी अच्छा भाषण दिया था, स्पीच दिया था, ठीक है? याद है आप लोग को? हाँ, उन्होंने उनको समय क्या हुआ था, वो भारत से प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था, डेलीगेट्स के लिए। डेलीगेट्स उनको कहते हैं जो कि आपको किसी देश के लिए कि भाई आप प्रतिनिधित्व करेंगे, तो शिकागो में गए थे, ठीक है? यहाँ से इंडिया से उनको भेजा गया था, और हम लोग उस समय उतने डेवलप नहीं थे, बहुत ही कम, मतलब कंपेरिजन किया जाए तो दूसरे देशों से देखा जाए तो हम लोग को उतना नहीं किया जाता था, और सबसे लास्ट में मौका दिया गया था अपने देश को, जो समय बहुत ही कम था। बोला ठीक है ठीक है, आप लोग आप भी आइए, थोड़ा बोल दीजिए। तो लास्ट में, अच्छा देखिए, ध्यान में रखेंगे कि इतना ही समय आपको दिया जा रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम खत्म होने वाला है और इतना ही हम समय आपको दे पाएंगे। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। आप हिस्ट्री देखेंगे, जहां तक हम जानते हैं, मतलब ये कहानियों में हमने भी पढ़ा है, बट ये सच्ची घटनाएं हैं। हैं? नहीं, उतना तो नहीं चला था, नहीं नहीं, हाँ 3 दिन नहीं चला था। उनको 10-15 मिनट के लिए समय दिया, बोला कि देखिए कंक्लूजन, बस आप आए हुए हैं तो आपको दिया जा रहा है। एक्चुअली क्या है, समय बहुत कम है और प्रोग्राम को एंड किया जा रहा है, मतलब हम लोग को उतना नहीं समझा गया। तो विवेकानंद जी आइए, समझे, बोलिए। और उन्होंने ये जीरो से ही स्टार्ट किया था, ये जीरो से ही सीधे आए, और बोर्ड पर उन्होंने बड़ा सा जीरो ऐसे बनाया, ठीक है? और समय दिया गया था उनको 10 मिनट के लिए, और उन्होंने ऐसे स्पीच बोले, ऐसे चीजों को, बातों को समझाया कि किसी को पता ही नहीं चला कि ये 10 मिनट कब खत्म हो गया, और घंटों बीत गए, घंटों बीत गए। मतलब जैसे आप बोल रहे हैं 3 घंटा, तो 3 घंटा घंटों बीत गए, 3-4 घंटे हो गए, और पता ही नहीं चला कि क्या वो बोल रहे हैं चीजों पर। मतलब सबको एकदम मंत्र मुग्ध कर दिया, ऐसा हो गया, ठीक है? नहीं, ये मैं लिखा था। तो जीरो एक ऐसा चीज है, उन्होंने पूरा इस पर डिटेल्स पढ़ा। कभी आपको मौका मिले तो उसके बारे में यूट्यूब पर या चीजों को देखिए कि क्या था क्या नहीं था, क्या हुआ था वह घटना, ठीक है? बिल्कुल होगा भाई। मैं भी तो कहानियों को मतलब समझना हूँ, 3 घंटा का चीजों को कभी हमने देखा नहीं, बट मैंने, मेरे को भी सुने हैं। ये बिल्कुल होगा, हर एक का ऑडियो है, न्यूटन का है, आइंस्टीन का है, सबका है। आपको समय मिले तो
ये सब चीजों को देखिए, समझे। उनको 10 मिनट के लिए हमारे तरफ से मिला गया था, उन्होंने घंटों तक बोला और कोई घड़ी तक नहीं देख पाया, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि सामने ही देखते रह गए सबके सब। और सबसे ज्यादा हम लोग का इसमें ये हुआ, समय मिला। इंडिया का वैल्यू बढ़ गया, हम्म। इंडिया का वैल्यू बढ़ नहीं, गया पता फिर नहीं तो। चला, उनको 10 मिनट के लिए बोला गया, पता ही 10 मिनट के बाद यस प्रोग्राम को एंड करना था, बट भाई अच्छा लग रहा है चीजों को, कौन ये करेगा। यस तो ये 6 है, यहाँ पर भी 6 होगा। यस ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों में बहुत कुछ छिपा हुआ है, आप नंबर सिस्टम पर रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छे। 7 का मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, आप एक ही में बनाएंगे पूरा। कॉपी के फर्स्ट पेज में थोड़ा हमें छोटे छोटे लिखते तो आपको ज्यादा बेटर फॉर्मेट में रहता। तो 7 का करते हैं यहाँ पर, तो 7 का करेंगे तो 7 to the power 1 कितना होगा, 7 ही होगा। 9 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 9। फिर उसका करेंगे तो 3, बहुत अच्छे। 1 7। 8 का क्या करेंगे, 8 4 2, बहुत अच्छे। 6 8, फिर 9 का 1 9 1 9 1 9, बहुत अच्छे। अच्छा 10 देखिए, अब की यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बड़ा ही कंक्लूजन टाइप का चीजें चल रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो पहला जो रिपीट चल रहा है सभी में, पहला फर्स्ट, वही जो है पांचवा में भी चल रहा है। मतलब हर एक 4 के बाद रिपीट चालू हो जा रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ के बाद वही रिपीट हो जाना चालू हो जा रहा है। जो ये है वही क्या है, फिफ्थ भी है, यहाँ पर हो रहा है। गौर अब करने वाली देखिए, बात। इसको बस ध्यान में आपको रखना है, इसको ऐसा भी नहीं याद रखना है या नोट भी करना है, बस ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए क्या होता है, आजकल बहुत सारे रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज थोड़ा चलो आपको इंटरेस्टिंग कुछ कुछ चीजों को बता दूं। देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन आपको दिया था ये, कि बताइए इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। इन्होंने बोला 9, हो भी सकता है मे बी। चलिए देखते हैं कि 1857 का लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे। अच्छा, कोई बताएंगे 1857 में क्या हुआ था। कुछ हिस्ट्री का चीजों में इंटरेस्टेड है आप लोग को? हाँ? उस हाँ। पहला जो हमारा यस स्वतंत्रता का जो सर, गोल यस फूका गया था, हमारा देश जो है 1947 में जो आजादी हुई थी, उस चाहता तो हमारा 1 साल पहले ही हम लोग आजाद, 100 साल पहले ही आजाद हो जाते। ठीक है, बट वहां क्या हुआ कि ये पहला विद्रोह छेड़ा गया था कोलकाता से, जो है चर्बी वाले का, इसमें आप पढ़े होंगे समझे, जो कि वो सभी जगह पूरे देश में एक बिगुल दिया गया था तरीका से, उसको स्वतंत्रता का विद्रोह कहा जाए। मतलब बहुत सारे अलग अलग राइटरों ने अलग अलग तरीके से वर्क किया था, तो इसके बारे में भी मोदी सरकार। सबसे पहले वहाँ कोलकाता में हुआ था, अगर मंगल पांडे ने किया था, उस पर एक मूवी भी बन चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, हाँ, आमिर खान ने वैसा किया है। तो उसमें क्या होता था कि चर्बी के कारतूस और शुअर की और वे उस तरह का पीक का गाय की वो यूज किया जाता था। तो जिनको पता चला, जिससे दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों को ठेस पहुंचा कि ऐसा हो रहा है, और सच में ऐसा हुआ था। वहां से स्टार्ट किया गया और पहला बार मंगल पांडे ने ऐसा किया, तो पूरे देश में धीरे धीरे फैल गया। और थोड़ी सी गलती के कारण, अदरवाइज हम लोग 100 साल पहले ही आजाद हो जाते। ठीक है, गांधी जी इससे पहले ही ये चालू हो गया था चीजें। ठीक है, ये तो स्टार्ट हुआ उस दिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तब उस मंगल पांडे को एक हुए तो झूठ मूठ एक ऐसा था कि बस आपको हमको करना है। ठीक है, उसके पहले ही ये चालू था चीजें, ये ओह बस नहीं आग लगाना था उसे, पता। और उसने किया ऐसा। हाँ, तो हालांकि मंगल पांडे को फिर बाद में फांसी दे दिया गया। ठीक है, उसको, बट उसने अपना काम करके चले गए थे। तो इसका निकालना है कि भाई इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो देखिए, इसको आप पकड़ेंगे हमेशा। ठीक है, इसको पकड़ेंगे, इसको आप क्या कीजिए, 8 5 7, इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ। तो आप करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। डोंट राइट इट, अभी सिर्फ समझिए। ये 4 होगा, ये क्या होगा, 2 होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 25, फिर क्या होगा, 6 होगा, ये 1 होगा, और फिर 7 होगा, 16 होगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 4 ये होगा। अच्छा, इस पार्ट को जब लाने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, 8 5 7, फिर से इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, बच्चे से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी है ये रिमाइंडर, जो भी चीजें होती हैं, ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इनको आपस में क्या आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 into 4 6 4 +1 ऐड कर देते हैं, तो यही चीज आता है।
ये चीज सीखते हैं यस हम सर। लोग जा रहे हैं भाई। अगर फिर से आपको ये लाना है तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और ये रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, सीधी सी यस बात सर। है। तो इस जो फॉर्मेट को लिखते हैं ना, इस फॉर्मेट को हम लोग लिखते हैं 4k+1, ये ध्यान रखेंगे। इससे आपको लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको इसको फॉर्मेट में लिखना है 4k+1। अब देखिएगा ध्यान से, इस चीज को जो हम लिखना चाह रहे हैं इसको हम इसके फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये जो है 1857, और इस पावर को हम इसके फॉर्मेट में लिख रहे हैं। ठीक है, आप 4 × 4 के फॉर्मेट में लिखिए या 4k+1 लिखिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सिखाना चाह रहे हैं हम, 4k+1। के का मतलब क्या होता है? अब इसको वी कैन रिटन एज 1857 टू दी पावर 4 और पावर k, और इसको 1 के लिए आप चाहें तो ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए सर के किसी को क्या को बोलते क्या? हैं सर? ठीक है, अभी ये 1 था तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, और सर ये के क्या को है, क्या 4 को होता है? आप अंदर रख सकते हैं। अब देखिए 7 टू दी पावर 4 हमने आपको बताया है कि लास्ट डिजिट क्या होता है, हेलो, ये आसान आवाज आ रही है सर? 7 टू दी पावर 4 आप उंगली पर भी देख सकते हैं, या आपको टेबल हमने बताया है। तो 7 टू दी पावर 4 लास्ट डिजिट 1 है, बोलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा आपस में ऐसे ऐसे, 1857 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये आवाज जब नहीं आप जा रही। करेंगे तो कुछ नंबर आएगा बहुत बड़ा, और लास्ट में इधर राइट से आपके पास जो नंबर मिलेगा वो 1 होगा। स्टार्टिंग इधर से, स्टार्टिंग जो होगा 1 से हेलो। होगा, राइट से, और इसके पहले कुछ कुछ होगा, उसको हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सर के का ये, और मतलब क्या के होता से है? भी उसको कोई मतलब नहीं है, के भी बार बार ये आएगा। ठीक है, इनटू 1857 अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, कोई भी नंबर जैसे 2 5 भाई 2 3, तो ये तो इसी से स्टार्ट करते हैं, 5 5 3 पहले, तो ये जो होगा 7 × 1 होगा, तो पहला डिजिट जो होगा उसके पास इंटू ऐसे फिर बड़ा सा नंबर मिलेगा और सिर्फ 7 मिलेगा। दैट मीन्स इस नंबर का जो लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 7 इज द आंसर, नॉट 9। अगर विश्वास नहीं है तो छोटा सा आप एक नंबर ले लीजिए जिसको आप जानते हैं और उसको मेथड से निकालिए, आ जाएगा, या आपका जो कैलकुलेटर सर एक्सेप्टेबल, आवाज जा रही है? हेलो क्योंकि सर। ये, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। ये देखिए 4 डिजिट के बाद वो रिपीटेशन चालू हो जा रहा है, इसलिए ऐसा करते हैं, 4 के बाद सर हमको आवाज रिपीट मिलना चालू हो जाता है, इसीलिए 4 के बाद क्या हो रहा है, फिर वही वाला नंबर 5वां पर भी वहीं पहुंच जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। सर आवाज जा रही है? हेलो तो क्या होगा अंकित सर, क्या हुआ? सर। सर ये के क्या होता है सर, जो के तो लिखे इस हैं आप? तरह से किसी भी को आप बना सकते हैं। आपको अगर जैसे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना है इसको, कि आप एक छोटा नंबर लीजिए जिसको जानते हैं, आप मेरे को बोलिए मैं निकाल देता हूँ, जिसको आप जानते हैं और मैं निकालूंगा। सर व्हाट इज के? नोट कर लीजिए, सर व्हाट इज के? के इज कोई नंबर हो सकता है, कौन है अंकित, के यस इज सर। एनी नंबर, 1 2 ओके 3 4 कुछ भी, एनीथिंग। ओके सर। के इज 1 2 3 कुछ हो सकता है, कोई लेना देना है सर? क्या के से लेना देना? के से कोई मतलब ही नहीं रहा बात में। ठीक है, अब मेरे कोई नंबर बोलिए मैं बस निकाल देता हूँ, जिसका पावर 2 टू द पावर समथिंग कुछ भी हो, एनीथिंग 3 टू द पावर 9/5 2 3 4 5 कुछ भी, कोई भी बड़ा था, मैं बता देता हूँ उसका लास्ट डिजिट क्या है, जिसको आप जानते हैं वो बोलिए, उस पर ज्यादा रिसर्च अच्छा होगा, कि हम जानते हैं और वो आया रूल से भी आया और उसको हम जानते हैं, प्रूफ करने का तो यही तरीका हो सकता है ना। सर सर। इसको जैसे नहीं विश्वास हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका लैपटॉप सॉरी सर जी। कैलकुलेटर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ जिसका एक्सेप्ट करता हो। सर 4 से डिवाइड क्यों किए ये है? वाला ये फॉर्मेट, हाँ ये तो वही चीजों को लगाया ना, वही चीज को लिखने का, सर जी। ये आपको सिखाया एकदम बच्चे की तरह। हम डायरेक्ट चाहते तो ऐसा लिख सकते थे 4 × 4 6 4 कनेक्ट + द 1 ऐसा ऑडियो भी लिख सर। सकते थे डायरेक्ट, बट होता तो ऐसे ही तरीका से लिखने का, करते तो यही है, वर्किंग प्रोसेस तो यही होता है। सर कह रहे थे सर 4 से डिवाइड क्यों किए हैं सर? 9 नहीं आएगा, इसका 7 आएगा। ठीक है, तो ऐसा लगा था 7 × 7 कर दोगे तो 7 49 होगा तो 9 होगा। भाई आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है बोलिए, लेकिन सर के पास आवाज नहीं जा रहा है। आप बताइए मेरे को, कोई दीजिए मैं निकालता हूँ जिसको जानते हो।
सर पे कमेंट में कीजिए, चैट मीटिंग में 25 उसको आप जानते हैं? चलिए नहीं जानते हैं तो कुछ हेलो जानने वाला सर। बताइए ना, सर एडू कुछ करेंटिंग जानने वाला सर। बताइए जिससे आपको सर जी एक बात है कि जितना भी नंबर है अगर आपके पास 5 का होगा 5 का होगा तो 5 ही आएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 का होगा तो 6 ही आएगा, 1 वाला होगा तो ये 1 ही होगा। हेलो सर। ठीक है? अगर लार्ज जैसे 251 टू द पावर 251 या कुछ कर रहे हैं तो 1 ही होने वाला है, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता है। तो 3 का तो एक ही ऐसे ही टाइप का होगा। चलिए कुछ और देखते हैं। सर 4 से ही डिवाइड क्यों किए? चैट में बोल रहे हैं। सर आवाज ही जा रहा है क्या? सुने ना, सुनिए ना। जैसे तुम्हारे पास कुछ ऐसा दे दिया, फाइंड द हेलो लास्ट सर, आवाज नहीं जा रहा है क्या? डिजिट ऑफ नंबर, जैसे हमने भाई आपको लिख आवाज दिया। आ रहा है तुम लोग के पास क्या? हाँ भाई। हाँ यार, इस सर जी ईयरफोन नहीं लगा है। सर जी के लैपटॉप खराब हो गइल लगा था, माइक के खराब हो गइल बा। सर वॉइस जा रहा है हम लोग का? हेलो कमेंटो पे लिखला पे बोलत नहीं खान। सर हमारे कमेंट कर ले बा, लेकिन कुछ रिस्पांस ना दे ले। तो रखा बोला ना कि सुना है ना। इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? मतलब सॉल्व करोगे ना तो कुछ नंबर आएगा, तो ये शुरू का क्या नंबर होगा? इतना बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, इतना बड़ा। तो इधर का बताओ मेरे को। ठीक है, वे क्या होगा? ट्राई योरसेल्फ, कैसे करोगे? अभी बताया ना, नियम तो बताया ना। क्यों वॉइस तो आ रहा है, तुम लोग का वॉइस नहीं जा रहा है? सर आप हम लोग का बात सुन नहीं पा रहे हैं सर। ऐसा क्या? हेलो हेलो आवाज जा रही है सर? सर हाँ। आवाज तो आ रही है, लेकिन मेरा जा रही है पता नहीं। हाँ, आप लोग का वही आवाज आ रहा है, वो एक्चुअली साउंड थोड़ा सा स्लो किया हुआ था। ओ सर सर जी बोलते बोलते थक गए। सर सर वहाँ पर 4 से डिवाइड क्यों किए थे सर जी? 4 से डिवाइड किए थे कि उसको कम करना था, ये वाला नियम इस पर लाना था मुझे, इस फॉर्मेट पर लाना था। 4 टाइम्स के बाद वो रिपीट होना चालू हो जाता है लास्ट डिजिट, इसलिए 4 से डिवाइड करना पड़ता है। 4 टाइम्स के बाद देखिए 1 2 3 4 सब में उसके बाद रिपीट चालू हो जाता है, इसलिए 4 से डिवाइड करके करते हैं। सर इसी तरह कह रहे थे कि मान लीजिए कि n के पावर 10 करेंगे तो फिर उसमें भी रिपीट होगा। n के पावर जैसे 5 है, वहां पर 10 करेंगे, 10 बार ये मतलब लिखेंगे 2 2 इंटू 10, 2 इंटू 2 का पावर 10, तो उस पे भी रिपीट करेगा सर 2 बार। हाँ, रिपीट करेगा। 2 बार करेगा, 2 5 टू द बार पावर 5 का जब निकालोगे आप, 2 टू द पावर 5 का देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 टू द पावर 5। 10 तक कीजिए ना सर, 9 10 तक। 2 टू द पावर 10 का क्या होता है? 2 टू द पावर 10 का कैसे लिखते हो तुम? 2 टू द पावर 10 का क्या हो जाता है जी? 1024। हाँ, तो याद भी थोड़ी होगा ये सब। क्या होता है 2 टू द पावर 10? अब ये निकालोगे तो तरीके से क्या होगा? 4 इंटू 2 प्लस कितना 2 होगा, 4 दूनी 8 10। तो ये हो गया 2 टू द पावर 4। हमने आपको बताया था ना, ये के की तरह ट्रीट करेगा, इंटू 2 टू द पावर 2 होगा। 2 टू द पावर 4 का वैल्यू कितनी होती है? तो ये क्या होगा 32 और इंटू इसको कैसे कोई मतलब, ये कितना होगा 4। गड़बड़ कहाँ हो रहा है? सर ये के का जगह ये गड़बड़ लिख दिया नहीं, ये वही कितना सर। होगा? वन 128 होगा। 2 टू द पावर 4 तो 16 होगा ना जी, कैसे तुम लोग काउंट करते हो यार?
नहीं है ना, सर 60 होंगे। ये लिखवा देते हो। ठीक है, ये कितना होगा फिर? 10 24 ठीक लिखा हुआ था यहाँ। ये क्या होगा? 6 24 यानी कि 4, लास्ट डिजिट 4 होगा। यस सर। फिर इसको बोल रहा है 128। हाँ सर जो किसका? क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए ना सर। हाँ तो लास्ट डिजिट हमें चाहिए ना, किसका 2048 होगा? इसका कैसे? नहीं सर जी, हाँ जी, एक 1024 हो गया। कैसे होगा तनी बताओ, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करो। हाँ तो कितना हो जाएगा? 1048 हो जाएगा। हैं? हाँ जी, हाँ हाँ कैसे पढ़ोगे तुम लोग मैथ? स्क्वायर करने से सर कल परसों तो- आइएगा सर। तो 2048 आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है। तुम्हारा इतना आ रहा है, उसी को स्पेशल एक आ रहा है। नहीं है, 10 सही। कौन कैलकुलेटर यूज करते हो? सर MI का सर। इतने बार मल्टीप्लाई करिए, 11 बार एक एक्स्ट्रा डाल कर रहे हो। विंडो का यही सब पूछा जाता है इंटरव्यू में, छोटे छोटे चीजें। 2 to the power 10 जो होता है, 2 to the power 5 into 2 to the power 5, 2 to the power 5 जो होता है वो 32 होता है, और ये 32 का स्क्वायर जो होता है 1024। कौन सा ब्रांच है बाद में? बीसीए है क्या है? बीएससी के बीबीए सर। बीबीए है। ये सब तो आएगा आपको, बीसीए वाले को तो आएंगे, ये सब याद रखना। 1024 किसको बोलते हैं? 1 MB। 1 MB में Yes, sir. कितना होता है? 1024 करके। ये वो चीज 1024। इसी को ऐसे ही बनाया जाता है उसमें। सर बीबीए में आएगा सर। नहीं बाबा, कंप्यूटर वाले के लिए सब पढ़ते हैं। वो वाला क्वेश्चन सब क्या आ रहा आगे आगे और आगे। ये क्वेश्चंस, ठीक है। इसके Yes, sir. लास्ट डिजिट क्या होंगे? सॉल्व किए, बहुत बड़ा आएगा कुछ ना कुछ। तो इधर से आपके पास क्या होगा? स्टार्टिंग का पार्ट कैसे करेंगे? तो आप निकालो, अभी जो नियम बताया मैंने आपको उसके हिसाब से कर लीजिए। अगर मैं इसको बात करूं तो 10 24 का क्या होगा? सर 4 भाग 23। तो ये 23 है, तो ये तो बहुत आसान है। 4 into क्या होगा? 4 के ना, तो बहुत आसान है। 4 के प्लस कितना होगा? 20 तो खत्म हो जाएगा, ये 20 लिखा गया यहाँ पर। 4 के मतलब 4 into 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। और इसके पास चाहेंगे तो 1 2 3 नीचे, और ये कितना होगा? ये हो जाएगा सर 4 के 5 7 होगा। 5 कहाँ से होगा? 5 को 1 नहीं निकलेगा। ये भी नहीं 4 सर। के प्लस 1 होगा। कौन सा ये है? 3 2 6। इसको कैसे लिखोगे? हाँ 8 चौके 32। कितना बचेगा? 3। बहुत बढ़िया। अब मेरे को इसको आप लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हो, 4 के इंटू, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। इसके पास पहुंचेंगे तो 1 2 3 4 टू दी हाँ। पावर के इंटू Yes. 1 2 3 1 के कारण होगा। यस इतने। सर। अच्छा, इसके पास पहुंचेंगे तो 3 2 6, ये क्या होगा? 4 टू दी पावर के इंटू 3 2 6, कितना होगा पावर? 3 होगा। समझ में आ रहा है कुछ? अब बताओ 4 के पावर 4 कितना होगा लास्ट डिजिट? 4 के पावर 4 6, ठीक है। ये 43। सॉरी आवाज ये फंस into- रहा है। ऐसा लिख सकते हैं, सर आवाज जा Plus- रही है। 3 टू दी पावर 4, या 3 टू दी पावर 4 कितना होगा लास्ट डिजिट? 2। 27 कैसे 3 टू दी पावर 4? बताओ तो वैल्यू कितनी होती है? 7। 3 टू दी पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? ऐसे जोड़ते हो, 1 होगा। उसके पहले क्या होगा? 3 टू दी पावर 4, ठीक है, 1 होगा लास्ट आवाज में। मिल रहा है सर। 3 टू दी पावर 4 81 होता है, तो 1 होगा लास्ट का डिजिट। हमें लास्ट वाला से मतलब है, बाकी से कुछ नहीं मतलब है। इसका समझ में बताए नहीं- तो 1 2 3 तो ऐसा ही है। इसके पास पहुंचेंगे तो क्या होगा? आवाज में नहीं जा रहा है। होगा। एक बात मैं आपको नोट करके बता दूं, जो 6 वाला होता है ना, उसके 6 जैसे हाँ। यहाँ पर 6 है,
और इस पर कुछ भी पावर रहे तो वह हमेशा 6 ही होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 वाले को 5 ही होगा, ठीक है, 1 वाले को 1 ही होगा। तो ये 6 रहे और इस पर कुछ भी रहे, राम श्याम कुछ भी, एनीथिंग, तो ये क्या होगा, 6 ही होने वाला है, ठीक है। इसमें 3 2 6, ये कितना होगा, 6 ही आएगा। इसको भी आप ऐसे कर लीजिए, इंटू 6, ठीक है, ये 6 ही होगा, पूरा का पूरा आप 6 ही लिख देते, करने की जरूरत नहीं थी। अब यहां से आप देखो, इस ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, ये इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनाएगा लास्ट डिजिट, 4 आएगा। तो 4 होगा। इसके पास पहुंचेगा तो, इसके पास पहुंचेगा तो कितना होगा, आवाज जा रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है, बोलिए। इसके पास जाएंगे तो क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है, माइनस डॉट डॉट। अब ये देखिए प्लस में है तो ये दोनों मिलकर के क्या होगा, 7, और उसमें से 6 घटेगा तो क्या होगा, 1 होगा। 4 और 3 7 माइनस 6, तो ये बचेगा क्या होगा, लास्ट में कुछ कुछ लिखाएगा, और यहाँ से स्टार्टिंग होगा, यानी पीछे से स्टार्टिंग वाला नंबर होगा 1, और बाकी जो भी रहे हमको स्टार्टिंग का पार्ट चाहिए, ठीक है। तो यानी कि लास्ट ये इसका 1 होगा, ठीक है। आपका कैलकुलेटर भी फेल कर जाएगा। मुझे इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर आया छोटा 1। क्या बाहर हो गया, ये दिख रहा है ना, यही है, यहाँ 1 है, ठीक है। और क्वेश्चन दीजिए सर। ठीक है, अटेंडेंस तो होगा नहीं ना, भूख लगा है सर। अटेंडेंस क्यों नहीं होगा? अटेंडेंस क्यों नहीं होगा, ये अपने बैचमेंट से पूछेंगे थोड़ा कुछ बता। नहीं है सर, 93 रोल नंबर है सर, सुबह से अटेंडेंस बना आप ही लोग नहीं है। मेरे को मोबाइल से सेंड कर देंगे, लिंक सेंड किया हूँ फ्री में, सर तो आपको मैं व्हाट्सएप कर दूं सर? कोई मेरे को सेंड कर देंगे ऑनलाइन वाले, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं सर? ओके सर। ऑनलाइन मुझे अटेंडेंस सेंड कर देंगे कोई। ओके सर। सर अपना हम व्हाट्सएप सेंड जल्दी करके स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया, रुकिए सर। हो गया, यस सर, हो गया। मेरे को सेंड कर देंगे मेरे मोबाइल पर। 23 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं ऑनलाइन, यस 24 है सर। आई एम एंडिंग मीटिंग, एक सर जी भी है ना, इसलिए। ओके। ओके।